वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे गैस लॉ को। व्हाट इज़ गैस लॉ? द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इज कॉल्ड गैस लॉ। किसी भी गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? गैस लॉ कहा जाता है। डिफरेंट गैस लॉज हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। इन तमाम साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से गैस के वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर किया और इन्होंने अपने अपने लॉज बनाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को कि गैस के किसी भी गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि उस गैस का टेम्परेचर क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। यानी टेम्परेचर में अगर कोई तब्दीली नहीं आएगी तो जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दे विल बिकम कांस्टेंट बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1/v। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया गया। P इज इक्वल टू K/V। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हुआ? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K के बराबर हुआ। K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फाइनल इक्वेशन बॉयल्स लॉ की क्या बनी? PV यानी प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। The product of pressure and volume of a given mass of a gas remains constant, keeping the temperature constant. इस इक्वेशन से क्या जाहिर होता है कि किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, जबकि उस गैस का शर्त ये है कि उस गैस का टेम्परेचर क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। ये बॉयल्स लॉ ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। अगर हम उसी गैस का इनिशियल प्रेशर P1 ले लेते हैं और इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लेते हैं और फाइनल प्रेशर क्या होगा हमारे पास? P2 और फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? V2। इक्वेशन क्या बनेगी? P1 V1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चूँकि कांस्टेंट हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि फाइनल इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम किसके बराबर है? फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के। वही बात आ रही है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करें, लेट अस टेक अ गिवन मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर। कि किसी भी सिलेंडर में कोई गैस ले ली जाती है, उसका मास कुछ भी हो सकता है। गिवन मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर यानी कि यहाँ पर मास क्या है? किसी भी गैस का कुछ भी हो सकता है। द सिलेंडर हैज़ अ मूवेबल पिस्टन। उस सिलेंडर का एक पिस्टन है यानी ढक्कन है जो कि मूवेबल है एंड कनेक्टेड टू अ मानोमीटर। मानोमीटर के साथ कनेक्टेड है जो कि हमें रीडिंग बताएगा। अगर हम 3 सिलेंडर ले लेते हैं, पहले सिलेंडर में हमारे पास क्या है? 1 वेट ऑन द पिस्टन। कि सिलेंडर के ढक्कन के ऊपर एक वेट रखा, उस वेट में प्रेशर क्या आ रहा है? 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब। इसमें हम अगर देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे तो यूँ यूँ प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। 2 वेट्स ऑन द पिस्टन। पिस्टन पर 2 वेट रखे तो प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, प्रेशर डबल हो गया, 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम पहले हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था, अब वो हाफ में हो जाएगा, हाफ डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर 3 वेट रखे पिस्टन के ऊपर तो प्रेशर 3 गुना बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो गया हमारे पास? 6 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 1/3 डेसीमीटर क्यूब। इन रीडिंग को जब हम इक्वेशन में लेके आते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, P2 V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2,
P3V3 इज इक्वल टू 6 × 1/3 इज इक्वल टू 2। यानी कि तीनों इक्वेशन हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, और फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 एंड P3V3, ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, यानी कि ये क्या आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही हैं। तो इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये साबित हो गया कि बॉयज़ लॉ ने जो भी रिलेशन दिया है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वो क्या है, उसके मुताबिक वो क्या है, सही है। हैंस बॉयज़ लॉ इज़ वेरीफाइड। थैंक यू।